यूज ऑफ लेट। लेट का यूज हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, पहले इसके हिंदी मीनिंग को समझ लेते हैं, फिर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहला मीनिंग है इसका, जब कोई कार्य किसी के द्वारा करने दिया जाता है तब हम उसमें लेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम किसी पर्सन को करने के लिए अलाउ करता है, कोई काम उसे करने दिया जाता है। सेकेंड आपका मीनिंग निकलता है जब कोई काम किसी को करने देते हैं, यानी कि कोई काम करने दो, ऐसे हम बोलते हैं ना, राम को वहां जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे अंदर आने दो, ऐसे आप सेंटेंसेस बोलते हो तब भी वहां पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। थर्ड मीनिंग निकलता है जब कोई कार्य हम मिलकर करते हैं, तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसे बोलते हो ना, चलो उसकी सहायता करते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं, चलो आज स्कूल चलते हैं, चलो आज घूमने के लिए चलते हैं। तो मिलकर, साथ में मिलकर जब कोई कार्य करते हैं तो वहां पे लेट का प्रयोग किया जाता है। जो हिंदी में मैंने लिख रखा है उसे इंग्लिश में भी लिख रखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी नहीं समझते हैं तो वो इंग्लिश के थ्रू समझ सकते हैं। अब चलिए इसके सेंटेंसेस देखिए कैसे इसमें सेंटेंसेस आते हैं। मैं उसे पढ़ने देता हूँ, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, पापा तुमको जाने नहीं देंगे, आपको उसे बोलने देना चाहिए, मैंने उसे जाने दिया, हमने राम को अंदर आने दिया। ये सारे सेंटेंसेस में आप किसी को अलाउ करो, यानी कि सब्जेक्ट किसी को अलाउ करता है कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो पहले यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमारा एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक्शन हो रहा पढ़ने का, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रीड। पढ़ने के लिए हम क्या बोलते हैं, पढ़ने के लिए हम रीड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम रीड के साथ लेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई काम करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। मैं उसे पढ़ने देता हूँ, लेट रीड का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा, पढ़ने का एक्शन हो रहा, तो यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, रीड का यूज़ करेंगे। या फिर आप इसे, वो मुझे पढ़ाने नहीं देता, यहाँ पर ना पढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। टीच के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, लेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पापा तुमको जाने नहीं देंगे, यहाँ पर जाने का एक्शन हो रहा, जाना यानी कि गो। गो के साथ क्या यूज़ करेंगे, लेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर पापा आपको उसे बोलने देना चाहिए, तो यहाँ पर बोलने का एक्शन हो रहा, बोलना यानी कि स्पीक। स्पीक के साथ भी आपको क्या यूज़ करने हैं, लेट का यूज़ करना है। नेक्स्ट जाने का एक्शन हो रहा, जाना यानी कि गो। गो के साथ क्या यूज़ करने हैं, लेट का यूज़। पापा उसे अंदर आने नहीं देंगे, यहाँ पर आने का एक्शन हो रहा, राइट, कम का, यानी कि कम, और कम के साथ लेट का यूज़ करेंगे। वैसे अंदर आना यानी कि कम इन का यूज़ करेंगे। तो ये सीधे से बात रही कि जब आप लेट का यूज़ करते हो, यानी कि सिंपली जब कोई काम करने के लिए कोई आपको अलाउ करता है, तो वहाँ पे जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब से पहले आपको लेट का यूज़ करना होता है। यानी कि अगर आप किसी को अलाउ करोगे तो सिर्फ रीड का यूज़ नहीं करोगे, रीड के साथ आपको लेट का भी यूज़ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि मेन वर्ब क्या है और सेकेंडरी वर्ब क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो लेट है ना, ये आपका मेन वर्ब है, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंज होगा तो वो आपका लेट चेंज होगा। और रीड जो है ये आपका सेकेंडरी वर्ब है, यानी कि इसे आप नहीं चेंज कर सकते। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, इसे कभी चेंज नहीं करेंगे। चाहे आप पास्ट सिंपल की बात करो, पास्ट परफेक्ट की बात करो, किसी की भी बात करो, आपका सेकेंडरी वर्ब नहीं चेंज होगा, जो चेंज होगा मेन वर्ब चेंज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगी, पहले इसके वर्ब्स के फॉर्म्स समझ लीजिए। इसके वर्ब्स के फॉर्म क्या होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है हमारा लेट। लेट का मतलब कोई काम करने देना, करने देना, कोई काम करने देना, यानी कि किसी को अलाउ करना। पास्ट यानी कि लेट, इसका मतलब हुआ करने दिया, कोई काम करने दिया। अब दोनों बिल्कुल सेम, इसके थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम है, करने दे चुका है या करने दिया है। ओके, कोई काम परफेक्टली खत्म हो करने दिया है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इसे यूज किया जाता है अपने टेंसेस के अकॉर्डिंग, आप इसे यूज कीजिएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपका लेटिंग हो जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी का यूज कर दिया, और फिफ्थ फॉर्म हमारा लेट्स हो जाता है। ओके, इसके वर्ब्स के फॉर्म आपको क्लियर हो गए।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसे सबसे पहले हम यूज करेंगे, यूज ऑफ लेट का सबसे पहला यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए अगर आप लेट का यूज सीखना चाहते हो तो आप हर टेंसेज में इसका यूज करो, हर मॉडल वर्ब के साथ यूज करो, परफेक्टली आप उसे यूज कर सकते हो हर टेंसेज हर मॉडल्स के साथ। लेकिन उतना मैं आपको सिखाकर टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि आपको टेंसेज क्लियर है। इससे पहले मैंने टेंसेज की क्लास में आप लोगों को टेंसेज क्लियर करवा दिया है। यहाँ पे बस मेरा मेन पर्पस है लेट को कैसे यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, आपके टेंसेस वाले सेंटेंसेस में लेट का यूज किस तरह किया जाता है, बस मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो 2-3 एग्जांपल से भी चल जाएगा काम। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की पहले बात करें, इसके नेगेटिव अफर्मेटिव दोनों बताऊंगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होते हैं, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहते हैं, देन आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो, है ना। यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेकिन जब आप इसमें लेट का यूज करोगे ना तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लेट का यूज करोगे, या फिर मान लो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज करोगे, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज करोगे। उसके बाद आपको इसमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होगा। फिर आपको यहाँ पर सेकेंडरी वर्ब, यानी कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंडरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करने हैं, ओके। उसके बाद आपको यूज करना है इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसका। तो इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्टिव केस, सेकेंडरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे मैम आप तो लेट का यूज सिखा रहे हो तो स्ट्रक्चर में लेट तो आया नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आपने यूज किया ना, यहीं पर आपका लेट यूज होगा। यहीं पे आपका कभी लेट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लेट से यूज होगा, ठीक है। और सेकेंडरी वर्ब यानी कि जो सेंटेंसेस में एक्शन होगा वो। अब सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, जैसे मैं उसे पढ़ने देता हूँ। मैं उसे पढ़ने देता हूँ तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करने हैं। कौन है? कौन अलाउ कर रहा पढ़ने का? मैं कर रही हूँ, है ना, यानी कि आई का यूज किए। उसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करना है। तो आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेट का फर्स्ट फॉर्म हमारा लेट ही होता है। यहाँ पर मेन वर्ब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, लेट का यूज मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं, यानी कि जो चेंजेस होगा लेट में होगा, ना कि यहाँ पर एक्शन वाले वर्ब में, ठीक है। लेट का यूज किया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, मैं किसे पढ़ने देता हूँ? उसे, किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हिम का यूज कर देंगे। अगर गर्ल की बात करेंगे तो हर का यूज कर देंगे। उसके बाद एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर? पढ़ने का, वो आपका सेकेंडरी वर्ब हो जाएगा जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, रीड। अब यहाँ पर थोड़ी वो हो रहा है कि मैं उसे इंग्लिश पढ़ने देता हूँ, आई लेट हिम रीड इंग्लिश। इंग्लिश अगर बोलता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं लेट की हेल्प लेकर। वैसे ही मैं उसे बोलने देता हूँ, आई लेट हिम स्पीक, या फिर मैं उसे सोने देता हूँ, आई लेट हिम स्लीप। वह मुझे पढ़ने देता है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, वह मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स, क्या बोल देंगे? वह मुझे पढ़ने देता है। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस फ्रेम करके बता रही हूँ, वह किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो आप बोलोगे वह मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स, लेट्स हो जाएगा, ही लेट्स मी, सॉरी यहाँ पर मी होगा, ही लेट्स मी रीड। वह मुझे पढ़ने देता है, ही लेट्स मी रीड। वह मुझे सोने देता है, ही लेट्स मी स्लीप। वह मुझे बोलने देता है, ही लेट्स मी स्पीक इंग्लिश। वह मुझे इंग्लिश बोलने देता है, ओके। तो आपको ही यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमने लेट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किया, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे जाने देता हूँ, यानी कि जाने का एक्शन करने देता हूँ। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, ओके। मुझे पता है आप लोग फ्रेम कर लोगे, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाले सेंटेंसेस और इसका स्ट्रक्चर। अब आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसमें हम यूज करते हैं डू या डज का, राइट, और उसमें हम यूज करते हैं नॉट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। यही तो हमारा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम इसमें लेट का यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होगा।
उसके बाद आप डू डज का जैसे यूज करते हो वैसे ही आप डू डज का यूज करोगे, उसके बाद आप नॉट का यूज करोगे, सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज करो ना, यहाँ पे मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब क्या है हमारा लेट, उसका एज अ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज करना है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, फिर आपका आ जाएगा सेकेंडरी वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से। अब स्ट्रक्चर काफी बड़ा लग रहा ना, लेकिन है तो बहुत आसान। जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, वह यानी कि किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, ही का यूज करेंगे, ही के साथ डज लगता है, ही डज नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब हमारा लेट है, तो लेट का फर्स्ट फॉर्म लेट ही होगा। लेट ऑब्जेक्टिव केस, किसे पढ़ने नहीं देता हूं, मुझे यानी कि मी। उसके बाद सेकेंडरी वर्ब पढ़ने का एक्शन हो रहा, रीड। हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। वो मुझे पढ़ने नहीं देता, ही डज नॉट लेट मी रीड। क्या मुझे वो पढ़ने देता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो मुझे पढ़ने देता है, डज ही लेट मी रीड। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। वो मुझे जाने नहीं देता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। क्लियर है? लेट क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी तरह से आप हर टेंसेस का यूज करके आप बना सकते हो। देखिए, अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो यहाँ पर आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेट का फोर्थ फॉर्म लेटिंग का यूज करोगे। पास्ट परफेक्ट में लेट की थर्ड फॉर्म लेट का ही यूज करोगे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में वो सब बहुत आसान है। अब मैं जरा इसमें बता देती हूँ पास्ट इंडेफिनिट। भाई पास्ट इंडेफिनिट में क्या हार्ड है, वो भी तो हम खुद बना सकते हैं। देखिए, इसमें आप पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब का सेकंड फॉर्म के रूप में यूज करते हो ना, इसे भी मैं थोड़ा क्लियर करवा देती हूँ। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हम देखें तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है, राइट यही तो स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब हम इसे लेट के थ्रू करेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें आप क्या यूज करोगे, इसमें भी लेट का यूज होगा, लेकिन एज अ वर्ब का सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज होगा। तो सेकेंड फॉर्म भी तो लेट ही होता है ना। उसके बाद आप यूज करोगे ऑब्जेक्टिव केस, देन आप यूज करोगे सेकेंडरी वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में आएगा एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे हमने राम को अंदर आने दिया, हमने राम को अंदर आने दिया यानी कि वी लेट, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेट चेंज नहीं होगा। वी लेट राम कम इन, कम इन, तो हमारा सेंटेंस हो गया वी लेट राम कम इन। अगर इसका अगर आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो तो कैसे, आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट यूज करते हो, देन आप यूज करते हो डिड, उसमें आप यूज करते हो नॉट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। यही तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ये भी हम वैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, डिड नॉट जैसे आपने यूज किया सेम वैसे यूज होगा। फिर यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में लेट का यूज करेंगे, राइट, क्योंकि ये मेन वर्ब है। उसके बाद आप इसमें यूज करोगे ऑब्जेक्टिव केस, देन आप यूज करोगे सेकेंडरी वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में आएगा एंड आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट। गॉट इट? जैसे स्ट्रक्चर लिख दिया। अब सेंटेंस, बच्चों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, बच्चों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, बच्चों यानी कि चिल्ड्रन। सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे डिड का। ओके, डिड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर आप डिडंट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ही डिडंट, चिल्ड्रन डिडंट लेट मी स्टडी, बच्चों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, चिल्ड्रन डिडंट लेट मी स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मुझे सोने दिया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। तुमने मुझे सोने नहीं दिया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। अगर आप फ्यूचर की बात करते हो, ठीक है, अब चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। यहीं पर आपको सभी बता दूंगी, फ्यूचर का भी इसी में आ जाएगा, पास्ट का भी इसी में आ जाएगा, मॉडल्स का भी इसी में आ जाएगा। तो इसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन जो मैंने होमवर्क दिया ना, उसे वीडियो को पॉज कर करके वो होमवर्क को बना लीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिस की बारी है, प्रैक्टिस करते बढ़िया तरीके से। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, खुद से फ्रेम करना है। मैं उसे पढ़ने देता हूँ, ये सेंटेंस आई थिंक आप बना लोगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है, तो ये आप खुद बनाना। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, ये भी आप खुद बना लेना। नेक्स्ट है, पापा तुमको जाने देंगे। अब यहाँ पर हम फ्यूचर की बात करें, पापा तुम्हें जाने नहीं देंगे, नेगेटिव है, नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, पापा विल नॉट। अब विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम क्या यूज कर सकते हैं, चलिए कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, वांट यूज होता है ना, बहुत ज्यादा फ्लुएंसी लाती है, तो वांट का यूज कर लेंगे, लेट यू
गो। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा पापा वॉन्ट लेट यू गो, पापा तुमको जाने नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपको उसे बोलने देना चाहिए। चाहिए का सेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज करना है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा यू शुड, मॉडल वर्ब शुड, यू शुड लेट हिम स्पीक, यू शुड लेट हिम स्पीक, आपको उसे बोलने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम स्पीक। मैंने उसे जाने दिया, ये सेंटेंस आप बनाना। हमने राम को अंदर आने दिया, ये भी सेंटेंस आप बनाना। एक चीज और मैं बता दूं, आप लेट का यूज करो। लेट का मतलब क्या हुआ, किसी को अलाउ करना, कोई काम करने के लिए किसी को अलाउ करना, राइट। तो ये सेंटेंस को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, वी अलाउड, वी अलाउड राम टू कम इन, टू कम इन। यानी कि आप यहाँ पर लेट का यूज कर सकते हो। आप सिंपली से बोल सकते थे वी लेट राम इन, इस तरह से आप बोल सकते थे, लेकिन आप ये सेंटेंसेस को ऐसे भी बोल सकते हो वी अलाउड राम टू कम इन। ठीक है, यहाँ पर अलाउड यानी कि लेट की जगह पे हमने अलाउ का यूज किया, पास्ट का था इसीलिए सेकेंड फॉर्म में यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो उसे ज़रूर बनाइएगा। और एक और होमवर्क है, यहाँ पर आपको इसके टेंसेस को पहचान के बताने हैं और इसका ट्रांसलेशन करना है। मैंने उसे बोलने दिया है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। आई होप आपको ये लेट के छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया। मैं बस ये समझाना चाहती थी कि लेट का मतलब क्या होता है और लेट का यूज़ हम किसी भी टेंसेज और मॉडल्स के साथ कैसे कर सकते हैं, वो बस समझाना चाहती थी। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे तो आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति इंग्लिश सीख पाएगा और आपके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन भी कर पाएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस पार्टनर चाहिए और आप अपने फ्रेंड को ही प्रैक्टिस पार्टनर बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।